क्या तुमने कभी इमेजिन करा है अगर तुम्हें अपने दोस्तों को खाना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए तो तुम क्या करोगे। ऐसी एक मांगा को मैं आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है द फ्रेंड्स ईटर क्लासरूम, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग मांगा है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मांगा की स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो खून में लथपथ एक जगह बैठा होता है और उसके लिए एक लड़की खाना बना रही होती है और खाने में क्या बन रहा है वो तो तुम आई गेस देख के समझ ही सकते हो। देन हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर शोतो अमानो, एक हाई स्कूल लड़का, स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। उसके फ़ोन पे एक ईमेल आता है द फ्रेंड्स ईटर गेम की तरफ से, जहाँ पे लिखा होता है कंडीशन हेल्दी एंड वैक्सीन ड्यूडिनम। वो इसको एक प्रैंक समझ के कम्प्लीटली इग्नोर करता है। देन वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जो उसे बताता है कि वो सेम ईमेल उसे भी आया होता है और आज वो अपनी क्रश कोहारू सेकी के लिए एक लव लेटर भी लाया होता है। आई मीन उसको प्रपोज करने वाला होता है। एंड क्लास में जाके उसको पता चलता है कि वो ईमेल उसके सारे के सारे क्लासमेट्स को आया होता है। फिर लंच के टाइम एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। उसकी क्रश कोहारू उसके पास आती है और कहती है कि शोतो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास आ सकते हो। एंड शोतो के मन में लड्डू फूटने लगता है कि उसकी क्रश ने बुलाया है। देन वो उसको टेरेस पे लेके जाती है जहाँ वो उसे वही फ्रेंड ईटर गेम के बारे में बताती है और वो दिखाती है कि सिर्फ उसी का मैसेज अलग था, जहाँ कंडीशन की जगह इन्फेक्टेड एंड डोनर की जगह शोतो का नाम लिखा होता है। एंड शोतो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसका नाम उस मैसेज में क्या कर रहा है। वो वहाँ से जाने वाली होती है पर शोतो हिम्मत करके उसको रोकता है और अपना लव लेटर उसे दे देता है, जहाँ वो लेटर पढ़ के कोहारू भी ब्लश करने लगती है। एंड शोतो को लगता है कि शायद वो मान गई, पर तभी उसका सर ट्यूमर की तरह बहुत ही बड़ा हो जाता है एंड उसकी आंखों के सामने वहीं पे फट जाता है एंड उसके जो चीथड़े होते हैं वो शोतो के मुंह पे आगे गिरते हैं। एंड तभी सबके फ़ोन पे एक ईमेल आता है कोहारू की डेथ का और उसकी फ़ोटो भी वहाँ पे अपलोड होती है। लाइक व्हाट द हेक। यह मूवमेंट जितना शोतो के लिए अनएक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा तो मेरे लिए था। फिर अगले दिन सुबह कोहारू की डेथ के लिए स्कूल में असेंबली रखी जाती है जहाँ सबको यही लगता है कि कोहारू की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, पर शोतो को पता होता है कि वो कैसे मरी थी और वो बिल्कुल डिप्रेशन में बैठा होता है। तभी उसके फ़ोन पे एक और नोटिफिकेशन आता है उस गेम की तरफ से जहाँ पे इस बार उसकी कंडीशन हेल्दी एंड वैक्सीन होती है हेयर्स। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड युगाकू से मिलता है और वो दोनों कोहारू की डेथ के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ युगाकू कहता है कि मुझे लगता है कि कोहारू के डेथ के पीछे ये फ्रेंड्स ईटर गेम का ही कुछ हाथ है। फिर युगाकू शोतो को उस गेम के कुछ रूल्स के बारे में बताता है जो वो कहता है कि उसे अभी तक समझ आए हैं। वो ये हैं कि रोज़ एक बंदा इन्फेक्टेड होगा एंड उसका जो डोनर होगा वो उससे वो वैक्सीन ले सकते हैं, पर अगर वो बंदा वैक्सीन ना ले सका तो वो मारा जाएगा। फिर वो पूरे स्कूल के अंदर उस इन्फेक्टेड पर्सन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि आज के दिन यूकी इन्फेक्टेड थी और वो कोहारू की बेस्ट फ्रेंड भी थी एंड आज उसकी डोनर थी नाओ इचिमे। एंड देन युगाकू जाता है उसके डोनर को ढूंढता है जो होती है नाओ और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो उसे अपने हेयर्स यूकी को दे दे। एंड वो भी उसे काइंड ऑफ पसंद करती थी तो वो उन्हें कुछ अपने बाल दे देती है। फिर वो जैसे तैसे करके वो हेयर्स यूकी को खिला देते हैं, वो भी टाइम से पहले। एंड देन उनके फ़ोन पे एक और ईमेल आता है कि यूकी इन्फेक्टेड से हेल्दी हो चुकी है एंड वो सभी लोग समझ गए थे कि ये गेम ऐसे काम करता है। फिर शोतो को एकदम से याद आता है कि कल कोहारू की डेथ हुई थी एंड अगर वो उसका ड्यूडिनम खाती तो ही वो बच सकती। एंड वो सभी लोग शौक में होते हैं कि हे भगवान ये कैसी गेम है, यानी अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो उसको अपने डोनर से वैक्सीन लेके खानी पड़ेगी एंड अगर कभी वैक्सीन लीवर, लंग, हार्ट ऐसी चीज़ें हुई तो। एंड तभी उनके फ़ोन पे एक और नोटिफिकेशन आता है कि उनकी क्लास के 6 बच्चे मारे जा चुके हैं और वो बच्चे वही थे जो आज के दिन स्कूल में एब्सेंट थे। वो दोनों उनके घर जाके भी देखते हैं वो सच में मारे जा चुके थे एंड युगाकू इस गेम के रूल्स समझ गया था। फिर अगले दिन वो दोनों रूम में अकेले बैठे होते हैं एंड वो इस गेम के 5 रूल्स एक नोटबुक पे लिख लेते हैं, जहाँ उनमें से पहला रूल होता है कि इस गेम में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स होंगे, हेल्दी और दूसरा इन्फेक्टेड। एंड दूसरा रूल कि इस गेम के दौरान दिन में 2 मैसेज आएंगे, एक सुबह 5 बजे एंड एक दोपहर 1 बजे जब ये गेम ख़त्म होगा एंड अगर कोई भी मरता है तो उसकी इमेज तक उसके साथ अपलोड होगी। तीसरा रूल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन वैक्सीन ले लेता है तो वो हेल्दी हो जाएगा।
चौथा रूल, अगर इन्फेक्टेड पर्सन 1 बजे से पहले पहले वैक्सीन ना ले पाया तो वो मारा जाएगा। एंड पांचवा रूल, अगर कोई स्कूल ही ना आया तो वो भी मारा जाएगा। अब समझे वो जो 6 बच्चे मारे गए थे वो क्यों मारे गए थे। एंड देन शोतो और युगाको डिसाइड करता है कि वो ये गेम को मिल के ख़त्म करके रहेंगे और जान के रहेंगे कि आखिर इस गेम के पीछे है कौन। फिर अगले दिन सुबह शोतो लकीली हेल्दी होता है, पर आज की वैक्सीन होती है टूथ। स्कूल जाके उसे पता चलता है कि आज युगाको इन्फेक्टेड है और उसका डोनर है एनी फीमेल स्टूडेंट। युगाको को इन्फेक्टेड देख के शोतो की फट जाती है एंड वो उससे कहता है कि युगाको तुम्हें आज किसी भी हालत में बचना होगा। पर युगाको कहता है चिंता मत करो, मेरे घर के पास एक लड़की थी, उसका दांत टूट गया था, मैं उसका दांत उठा के ले आया हूँ। पर तभी क्लासरूम में नाओ आती है और उन्हें कहती है कि युगाको तुम ये जिसका दांत लेके आई हो वो हमारी क्लास से तो क्या हमारे स्कूल की भी लड़की नहीं है, और तुम्हें पता होगा कि ये गेम का ईमेल सिर्फ हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को ही आता है और क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी बंदा नहीं मरता। और वो कहते हैं कि अरे इसकी बात तो बिल्कुल सही है। पर नाओ कहती है कि चिंता मत करो, तुम मेरा दांत यूज़ कर सकते हो। एंड युगाको कहता है थैंक यू यार। फिर युगाको कहता है कि अभी 1 बजने में टाइम है, क्यों ना मैं इसको खा के टेस्ट कर लूँ। एंड तभी उस दांत को खा लेता है, पर उसी वक्त उसका सर ट्यूमर की तरह बहुत ही बड़ा हो जाता है। एंड शोतो भाई घबरा जाता है कि युगाको तुम अभी नहीं मर सकते। एंड युगाको मरने से पहले कहता है कि शोतो प्लीज़ इस गेम का एंड कर देना। एंड वहीं पे मारा जाता है। एंड देन हमें उन दोनों का थोड़ा पास दिखाया जाता है कि वो काफ़ी गरीब इलाके में रहते थे और वहीं से वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। एंड रोते रोते शोतो इस गेम का छठा रूल भी अपनी नोटबुक में लिख देता है। एंड शोतो डिसाइड करता है कि वो ये गेम का एंड करके रहेगा। अगले दिन फिर से शोतो लकीली हेल्दी होता है, पर आज की वैक्सीन होती है लेफ्ट आई। फिर जब शोतो स्कूल में जाता है तो उसकी क्लास में यामागुची और उसकी गैंग आती है और उसे देख के सब समझ गए थे कि आज वही इन्फेक्टेड है और वो चारों ओर तोड़फोड़ करते हैं। वो उसके डोनर को पकड़ते हैं जो कि एक लड़की होती है, पर शोतो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो उसे भी पकड़ लेते हैं और उसके डोनर के सर में बेसबॉल बैट से मार के उसकी आँख निकाल के वहाँ से खा के चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह शोतो की आँख खुलती है एंड आज भी वो लकीली हेल्दी होता है, पर आज की वैक्सीन होती है फिंगर नेल्स ऑन राइट हैंड। स्कूल जाते टाइम वो अपने पास एक सेफ्टी के लिए नाइफ रख लेता है क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद वो समझ गया था कि वो उसके साथ कभी भी हो सकता है। फिर स्कूल के गेट के सामने वो आयातो से मिलता है जो उन्हीं की क्लास का एक बहुत ही अमीर बच्चा है जिसके बाप का एक खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और वो अपने साथ काफ़ी सामान भी लेके आया था और वो बताता है कि कल के इंसिडेंट के बाद उन्हें इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। फिर क्लास में बैठा शोतो सोच रहा होता है कि आज के दिन कौन इन्फेक्टेड होगा, पर तभी क्लास के अंदर 2 बच्चों की एंट्री होती है, युवा और ताकेओ के हाथ से काफ़ी खून भी आ रहा था। वो सभी उनके पास जाके पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज के दिन युवा इन्फेक्टेड है। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुबह के टाइम युवा ताकेओ के घर जाती है क्योंकि उसे पता था वो इस मोटे को आराम से सेड्यूस कर लेगी और वो वैसा ही करती है। वो अपने बूब्स के दम पर उसके फिंगर नेल्स निकाल लेती है। फिर अगले दिन सुबह शोतो की फट जाती है क्योंकि आज के दिन वो इन्फेक्टेड था और उसकी वैक्सीन थी किडनी, वो भी हिरोके तानाबे की जो उनकी क्लास का प्रेसिडेंट भी है। वैसे तो वो काफ़ी अच्छा बंदा है, सबकी हेल्प करता है, पर भाई किडनी बहुत बड़ी चीज़ है, एक पेंसिल की तरह नहीं है कि तुम एक दूसरे को दे के शेयर कर लोगे। फिर वो मेट्रो स्टेशन पे यूकी से मिलता है एंड यूकी को सब कुछ बताता है कि वो आज इन्फेक्टेड है एंड यूकी उसे कहती है कि शोतो प्लीज़ तुम्हें आज बचना होगा। एंड एक और बात, आई काइंडा लाइक यू, जिस चीज़ को सुनकर शोतो बिल्कुल शॉक हो जाता है। एंड यूकी कहती है कि आज तुम्हें ये चीज़ का जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले तुम आज ठीक हो जाओ फिर इस टॉपिक के बारे में दोबारा बात करेंगे। एंड फिर वो सीधा स्कूल में जाके हिरोकी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे अपनी किडनी दे दे और हिरोकी कहता है कि ओ तो आज तुम इन्फेक्टेड हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी एक किडनी दे सकता हूँ, वैसे भी मैं एक किडनी से ज़िंदा रह लूँगा, पर तुम मेरी किडनी लोगे कैसे? वैसे भी अगर तुम हॉस्पिटल में जाके मेरी किडनी निकालने के लिए बोलोगे तो कोई भी डॉक्टर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। सो शोतो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं आज तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी पीछे से आयातो आता है और कहता है फिक्र मत करो, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मैं तुम्हारा ये काम जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। और शोतो तुम्हारी हेल्प करने से ज़्यादा मुझे इस ताकेओ की असलियत जानने में इंटरेस्ट है। मैं सच बताऊं तो इसका मन ही नहीं है तुम्हें अपनी किडनी देने का। और ये सुन के
ताकि वो वहाँ से भागने लगता है। एंड शोतो भी उसके पीछे भागता है क्योंकि अगर वो चला गया तो भाई शोतो मारा जाएगा। और फिर प्लेग्राउंड में जाके शोतो गिर जाता है और ताकि उससे कहता है आई फकिंग हेटेड यू, मैं सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता हूँ। तो फिर वो उसे मारने भी लगता है और वो उसे ये भी बताता है कि क्या तुम्हें याद है कुछ दिन पहले स्कूल में एक बिल्ली मिली थी जिसको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था, तो उसे मैंने अडॉप्ट कर लिया था सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने के लिए। और तुम्हें पता है मैंने घर जाके उस बिल्ली को माइक्रोवेव में डाल के तड़पते हुए देखा था और वो देख के मुझे बहुत मज़ा आया था। और ताकियो उसे बुरा भला बोल के वहाँ से जाने लगता है। वो ये भी कहता है कि ताकियो बेटे तुम्हारा तो गेम ओवर हो गया, पर जैसे वो कदम रखता है उसके सर में ट्यूमर आ जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। एंड तभी पीछे से आयातो आता है और वो कहता है कि हो तो ये भी एक नया रूल है, अगर कोई भी गेम के दौरान 1 बजे से पहले स्कूल से बाहर निकला तो वो भी मारा जाएगा। एंड वो उसे उठाता है और वो दोनों उसकी बॉडी स्कूल के अंदर करते हैं। अब आयातो को कुछ डॉक्टर स्किल्स थी तो वो वहीं पे उसकी किडनी निकाल देता है। तभी वहाँ पे यूकी आती है और शोतो बिल्कुल डिप्रेशन में बैठा होता है और उससे कहता है कि मुझे किडनी मिल गई। एंड फिर यूकी उसके लिए वो कुक करती है, आई मीन मसाला वगैरह डाल के एटलीस्ट खाने लायक बनाती है। पर जब शोतो उसे खाता है तो उसे घिन आ रही होती है एंड पर अपने सर्वाइवल के लिए जैसे तैसे करके वो उसे खा लेता है एंड फिर वो लकीली हेल्दी भी हो जाता है। फिर अगले दिन शोतो फिर से लकीली हेल्दी होता है, पर आज की वैक्सीन होती है लंग। फिर शोतो यूके से मिलता है एंड वहाँ पे उनकी क्लास का लड़का मसाया भी आता है। अब मसाया उनकी क्लास का एक बहुत ही ठरकी लड़का होता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे नाव किसी का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पे मसाया आता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है यानी सुबह का सीन, जब नाव स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आई से मिलती है जो उसे बताती है कि आज वो इन्फेक्टेड है एंड डोनर है मसाया, यानी उसे मसाया का लंग चाहिए। और वो उसे अपना प्लान बताती है कि जस्ट उसे फ़ोन करना है मसाया को एंड जब वो उसके पास आएगा उसे थोड़ा सेड्यूस करना है एंड पीछे से आके आई मसाया का काम वहीं पे ख़त्म कर देगी। नाउ आई की बेस्ट फ्रेंड भी होती है तो वो वैसे तैसे करके उसकी बात मान लेती है। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें करंट सीन दिखाया जाता है जब मसाया नाव के पास आते ही उसे कहता है कि चलो अपनी शर्ट उतारो, एंड नाव को ना चाहते हुए भी वैसा करना पड़ता है एंड देन वो उसके नीचे के वस्त्र भी उतरवा देता है एंड उसके ऊपर चढ़ के ज़बरदस्ती करने लगता है। एंड तभी पीछे से आई कैमरा लेकर आती है एंड नाव कहती है कि बहन तू आ तो गई लेकिन तू ये कैमरा क्यों लेकर आई है। एंड तभी हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आई ने पहले ही मसाया के साथ प्लान बनाया था कि वो नाव के साथ उसकी यार वीडियो रिकॉर्ड करेगी एंड हमें असलियत भी देखने को मिलती है कि आई का एक्चुअली में डोनर मसाया ने ही नाव होता है। फिर वो मसाया को कहती है कि तुम जो कर रहे थे कंटिन्यू करो। सो बस यार वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अगर और कोई मांगा सजेशन हो सो वो भी बता देना। मैं बोलता हूँ कौन नहीं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।